वेलकम टू गेम चेंजर्स। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का चौथा मुकाबला है और हालांकि टीम इंडिया सीरीज़ जीत चुकी है और आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि चलो ठीक है, एक खिलाड़ी को रेस्ट दे दिया, उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आ गया। तो भाई रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर हार्दिक पांड्या की जगह खेल सकते हैं। इन दो मैचों के बाद आपकी T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू हो जाएगी और T20 वर्ल्ड कप में आपके श्रेयस अय्यर तो है नहीं, हार्दिक पांड्या आपके की फैक्टर हैं विद द बैट विद द बॉल। और हार्दिक पांड्या ने अपनी बॉलिंग से इतनी इंप्रूवमेंट दिखाई है, इतना इंप्रेस किया है कि भाई नया बॉल भी वो डाल सकते हैं, मिडल ओवर्स में भी डाल सकते हैं और डेथ ओवर में भी वो गेंदबाजी कर सकते हैं। तो बैटिंग में तो भाई उनके क्या ही कहने। तो आज हो सकता है कि चौथे मुकाबले में हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जा सकता है और श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है प्लेइंग 11 में। अब सवाल ये है कि आज और कौन कौन से बदलाव टीम इंडिया वहाँ पर कर सकती है। पिछले मैच में हमने देखा था भाई, जो 3 मैचेस हो रहे हैं कि भाई संजू सैमसन की फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। तीसरा मैच जब आपने जीता भी, जब इंडिया बाहर जा रही थी स्टेडियम से, तो वहाँ पर गौतम गंभीर संजू सैमसन से मिलते हैं, काफ़ी उनकी जो बातचीत होती है और ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा और भरोसा उन पर दिखाया जा सकता है। भरोसा दिखाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके जो तिलक वर्मा है वो पूरी सीरीज़ से रूल्ड आउट हो चुके हैं। हालांकि वो ठीक हैं, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और फिट हैं वो T20 वर्ल्ड कप के लिए। बट ये है कि 2 मैचेस पहले बताया था कि ये खेलेंगे, उसमें नहीं है। इट मीन्स कि संजू सैमसन को 2 मैचेस और मिल जाएंगे। संजू सैमसन वहाँ पे आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। उन 2 मैचेस में भी अगर रन्स नहीं आते तो फिर T20 वर्ल्ड कप में आपके ईशान और अभिषेक शर्मा ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं। अक्षर पटेल की वापसी भी हो सकती है, वो भी उनका भी इंजरी का केस थोड़ा सा लग रहा था। वॉशिंगटन सुंदर आपके ऑलरेडी चोटिल हैं, तिलक वर्मा आपके ऑलरेडी चोटिल हैं, तो ये कुछ इंजरी स्केयर्स हैं। बट श्रेयस अय्यर के लिए अच्छी चीज़ है कि उनको काफ़ी टाइम बाद T20 में खेलने का मौका मिल सकता है। 2 मैचेस हो सकता है कि वो खेल सकते हैं, चौथा और पांचवा, और हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है आज मैच से पहले। और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया के। गेंदबाजों की बात करें तो उनकी भी, बल्लेबाजों की बात करें तो उनकी भी। थोड़ा सा जो कंसर्न है वो ओपनिंग को लेकर ही है। अदरवाइज़ आप देखें कि अभिषेक शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्काई के बैक टू बैक 50s आ चुके हैं, मैच फिनिश वो कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, नीचे बॉलिंग में हर्षित राणा अच्छा कर रहे हैं, अर्शदीप अच्छा कर रहे हैं, बुमराह ने भी आग लगा रखी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर टीम इंडिया अच्छा कर रही है। बट ओपनिंग को लेकर थोड़ा सी मसले हैं, वो भी आपको धीरे धीरे सॉर्टेड होते नज़र आएंगे। अगर ये मैच में संजू सैमसन नहीं चलते और अगले मैच में भी नहीं चलते तो फिर ये मतलब कंफर्म माना जाए कि भाई ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि संजू सैमसन के भाई आज रन आ जाएं और एक अच्छे खासे रन आए और अच्छी स्ट्राइक रेट पे रन आए। सवाल ये भी है क्योंकि एक साइड देखते हैं अभिषेक शर्मा जिस 200 स्ट्राइक रेट, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से वहाँ पे खेलते हुए नज़र आते हैं। श्रेयस अय्यर के कुछ T20 के आंकड़े की बात कर लेते हैं। अगर श्रेयस अय्यर को मौका मिलता तो श्रेयस अय्यर आपके जो रहेंगे, आप ये देखिए कि उन्होंने 51 T20I मैचेस खेले हैं, 57 पारी उनको मिली हैं, ओ सॉरी 47 उनको पारियाँ मिली हैं। ठीक है, 1100 से ज़्यादा उनके रन्स हैं, 74 उनका बेस्ट नॉक है ना, 74 नॉट आउट, 30 की एवरेज मेंटेन करी हुई है इन्होंने। तो अच्छी खासी ठीक ठाक इनकी T20 के आंकड़े भी हैं। लेकिन ODI के ज़बरदस्त आंकड़े हैं, टेस्ट में भी 36 प्लस की इनकी एवरेज है। टेस्ट ज़्यादा मुकाबले हालांकि खेले नहीं हैं, 14 मैच खेले हैं। ठीक है, 14 मैच में 24 इनिंग में इन्होंने 811 रन बनाए, तो 38 का एवरेज, एक शतक भी इनके नाम है, 105 रन उन्होंने बनाए हैं। तो T20 में भी ठीक ठाक नंबर्स हैं, टेस्ट में भी ठीक ठाक नंबर्स है। बट ODI में तो वन साइडेड रूल करते हैं, ODI में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हालांकि ये जो पिछली सीरीज़ गई थी उनकी ODI की ख़राब चली गई थी। लेकिन अभी जो है श्रेयस अय्यर जो T20 फॉर्मेट है IPL में, आपने देखा 600 से ज़्यादा रन उन्होंने वहाँ पे बनाए थे। और जब T20 की टीम आ रही थी, अनाउंस होने वाली थी एशिया कप के लिए, तो वहाँ पर उनका नाम नहीं था। वहाँ पर नाम ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ सिलेक्टर्स का कि भाई श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है, शुभमन गिल क्यों है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के आई। बट आपने देखा कि यार शुभमन गिल की परफॉर्मेंस नहीं आई वहाँ पर भी, और उसके बाद ODIs में भी शुभमन गिल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ये है कि श्रेयस अय्यर अगर यहाँ पे T20 में अच्छा कर देते तो इस T20 वर्ल्ड कप के बाद
उनका केस इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको एक कप्तान तो चाहिए रहेगा। सूर्य कुमार यादव में भी आपको आगे कंटिन्यू करते हुए ना नज़र आए, है ना। हार जीत जो भी होती है उसके बाद सूर्य कुमार यादव आपको T20 में साइड से नहीं दिखेंगे कप्तानी करते हो। तो ऐसे एवज़ में आप ये भी देख सकते हैं कि भाई T20 की कप्तानी भी श्रेयस अय्यर को मिल सकती है। और अच्छी चीज़ ये है कि भाई T20 में वापसी विद कप्तानी, तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है श्रेयस अय्यर के लिए। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उनको वाकई में मौका मिलेगा। खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं श्रेयस अय्यर के लिए कि भाई उनको जो है हार्दिक पांड्या की जगह नंबर 5 पर मौका दिया जा सकता है। हार्दिक पांड्या को आप T20 वर्ल्ड कप देखते हुए उनको रेस्ट दे सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर दुनिया में नहीं है। मतलब आप उसको इसीलिए थोड़ा सा बचा के उस तरीके से रखते हो कि कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो, परेशानी ज़्यादा हो। हालांकि देखो वो भी इंजरी के बाद फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है ना, और उसके बाद यहाँ पर वो वापसी कर रहे हैं, तो उन पर भी ज़्यादा प्रेशर ना डालते हो। जैसे आप बुमराह को मैनेज करते हो ऐसे ही आप हार्दिक पांड्या को भी मैनेज करते हो। ये दो इंडियन टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ध्यान आपको अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि हार्दिक आज रेस्ट लेंगे और आपके श्रेयस अय्यर आपको 11 में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, चेंजेस हो सकते हैं, बट यहाँ पर देखना होगा कि भाई सीरीज़ आप जीत के 5-0 आपको करना पड़ेगा। 5-0 करेंगे तभी मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है आपने ODI का वहाँ पे बदला ले लिया है। तो ये एक बड़ा फ़ैसला हो सकता है आज मैच से पहले। हालांकि देखो इसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये है कि जब टीम का ऐलान हो जाएगा टॉस पे, उसके बाद ही आपको ये पता लगेगा कि आपकी 11 क्या हो सकती है। तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम किया जा सकता है। उन्होंने भी तीसरे मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी और दूसरे मैच में भी उनको वैसे आराम दिया था। तो ये जो दो प्लेयर हैं इनको थोड़ा सा वैसे आप मैनेज करते हैं कि ज़्यादा इन पे वर्कलोड ना डाला जाए, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई श्रेयस अय्यर को भी देखने का मौका मिल जाएगा T20 में, कि 2 मैचेस आप श्रेयस अय्यर को दे दें, चौथा और पांचवा। आई थिंक आज मैच है, फिर आपका जो 31 तारीख को मैच है, और 31 तारीख वो आखिरी डेट है जब आप अपने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बदलाव कर सकते हैं, है ना। तो ये एक ये निकल के आ रहा था कि भाई अगर तिलक वर्मा आपके पूरी तरीके से फिट नहीं होते तो कौन सी रिप्लेसमेंट होगी जो तिलक वर्मा को रिप्लेस कर देगी। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। हालांकि अभी जो खबरें आ रही है तिलक वर्मा पूरी तरीके से फिट है, उनको रिप्लेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि तिलक वर्मा का जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं आएगा। 31 तारीख को वही टीम आपकी सेम रहेगी जो अभी है। ये डेडलाइन बता रहा हूँ कि तब तक आप चॉप एंड चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।